नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके कथा श्रवण करने से जातक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मित्रों, शनि देव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं और इस प्रकार प्रदोष व्रत का शनिवार के साथ संयोजन अत्यंत ही पवित्र और विशेष माना जाता है। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पुण्य फलदायी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ और उनकी धर्मपत्नी सेठानी रहा करते थे। उनका जीवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, आलीशान घर था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों के मन में एक गहरी उदासी छाई रहती थी, क्योंकि उनके घर में संतान का अभाव था। सेठ और सेठानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की, कई प्रकार के व्रत और उपवास रखे, दान पुण्य किए और कई ज्ञानी पंडितों व ज्योतिषियों से परामर्श लिया, परंतु उनकी यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकी। इससे निराश होकर कुछ समय बीतने के बाद काफी सोच विचार करके सेठ जी ने उन्होंने अपने व्यापार और घरेलू जिम्मेदारियां नौकरों को सौंप दी और ईश्वर की कृपा पाने के लिए सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान जब वे अपने नगर की सीमा से बाहर निकले तो उन्होंने एक घने वृक्ष के नीचे एक साधु को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। साधु का तेजस्वी चेहरा देखकर सेठ और सेठानी को महसूस हुआ कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सोचा कि उनकी समस्या का समाधान शायद इन साधु महाराज के पास हो सकता है। सेठ और सेठानी साधु के निकट जाकर विनम्रतापूर्वक बैठ गए और उनकी ध्यान की अवस्था समाप्त होने का इंतजार करने लगे। जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी लंबे समय से उनके सामने बैठे हुए हैं। साधु ने उनसे पूछा कि वे किस उद्देश्य से आए हैं। सेठ ने अपनी व्यथा साधु को सुनाई और संतान सुख की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। साधु ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, मैं जानता हूं कि तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो। तुम्हारे जीवन में संतान का सुख अवश्य आएगा, परंतु इसके लिए तुम्हें शनि प्रदोष व्रत करना होगा। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने पर भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साधु ने व्रत की विधि विस्तार से समझाई और भगवान शिव की वंदना करने के महत्व को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि व्रत के दौरान शिवलिंग पर जल अर्पण करें और सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करें। साधु जी के शब्दों ने सेठ और सेठानी को नई आशा दी। साधु जी से आशीर्वाद और व्रत की विधि जानने के बाद सेठ और सेठानी उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई पवित्र स्थानों की यात्रा की और हर जगह भगवान के दर्शन कर संतान सुख की प्रार्थना की। तीर्थ यात्रा के दौरान भी उनके मन में साधु द्वारा बताए गए व्रत को करने का दृढ़ निश्चय बना रहा। यात्रा समाप्त करने के बाद जब वे अपने नगर लौटे तो दोनों ने तुरंत शनि प्रदोष व्रत की तैयारी शुरू कर दी। सेठ और सेठानी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ व्रत किया। व्रत के दौरान उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए और सच्चे मन से प्रार्थना की। उन्होंने न केवल व्रत रखा बल्कि गरीबों को भोजन करवाया और दान पुण्य भी किया। उनकी भक्ति और व्रत की सच्चाई ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई।
9 महीनों के बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से सेठ और सेठानी के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। उनका घर आनंद और उल्लास से भर गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की खुशी में नगर में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए। अब उनका जीवन संपूर्ण और सुखमय हो गया। सेठ और सेठानी ने साधु के आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान माना। उन्होंने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करते हुए अपनी संतानों को भी धार्मिकता और संस्कार का मार्ग दिखाया। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब सुनते हैं दूसरी कथा। मित्रों, शनि देव जो कर्म और न्याय के देवता हैं। शनि देव अक्सर भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि ईश्वर के प्रति उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा को परखा जा सके। इसी प्रकार एक बार उनकी दृष्टि एक शिव भक्त पर पड़ी जो अत्यंत निष्ठा और भक्ति के साथ प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। वह शिव भक्त अपने जीवन में भगवान शिव को सर्वस्व मानता था और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनकी आराधना किया करता था। यह सब देखकर एक समय शनि देव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस प्रकार कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक भक्त शिव के प्रति अपनी अडिग निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करता और शिवलिंग के सामने अपने मन, वचन और क्रिया से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता। उसकी भक्ति का अटूट भाव देखकर गांव के लोग उसे श्रद्धा से देखते थे, लेकिन उसकी वास्तविक परीक्षा तब हुई जब शनि देव ने उसे परखने का निश्चय किया। शनि देव ने अपनी परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने भक्त के जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करना शुरू कर दिया। शनि देव ने सबसे पहले उसकी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, एक बड़ी आंधी आई और उसकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। इससे उसके पास जो भी धन था वह समाप्त हो गया। इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण समय के साथ उसके परिवार में भी अशांति आ गई। उसकी पत्नी और बच्चे चिंताओं से घिरे रहते थे और उनके बीच का प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे एक कठिन सवाल पूछा, तुम्हारी पूजा और भक्ति से हमें क्या लाभ हो रहा है? हम दिन रात कष्ट में जी रहे हैं और हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। यह सवाल उसकी आत्मा को छू गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को बनाए रखा। उसने उत्तर दिया, भगवान शिव हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे दुख हमें केवल परीक्षा में डालने के लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह से उस शिव भक्त के जीवन में एक एक करके कठिनाइयां और भी बढ़ने लगी। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उसकी भक्ति का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा से क्या होगा? देखो, तुम्हारा पूरा परिवार दुखी है, तुम्हारी संपत्ति चली गई है और तुम एक निर्धन व्यक्ति बन गए हो। लेकिन भक्त ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और भगवान शिव की पूजा में ही डूबा रहा। शनि देव ने भक्त की परीक्षा के दौरान कई रूपों में उसे कष्ट दिए। एक बार जब भक्त ने पूरे मन से भगवान शिव की पूजा की और जलाभिषेक किया, तभी उसके पास एक भिखारी आया। भिखारी ने उससे कुछ भोजन और सहायता मांगी। भक्त ने उसे अपने हाथ से अन्न दिया और कहा, भगवान शिव की कृपा से तुम्हें यह भोजन मिले और तुम्हारा मन शांत हो। इस पर भिखारी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अपने परिवार के लिए तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए? भक्त ने उसे उत्तर दिया, मेरा परिवार भी भगवान शिव की कृपा से सुरक्षित रहेगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। इसी प्रकार से समय बीतता गया और भक्त की भक्ति में कोई कमी नहीं आई।
उसने भगवान शिव की पूजा का सिलसिला जारी रखा और उनके भव्य रूप का ध्यान करता रहा। उसने खुद को न केवल अपने दुखों से उबारने के लिए बल्कि समाज में एक प्रेरणा बनने के लिए तैयार किया। वह जानता था कि यदि उसने ईश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखा तो एक दिन उसका समय जरूर बदलेगा। इसी तरह एक दिन जब भक्त मंदिर में ध्यान मग्न था, तभी शनि देव ने उसे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। उनका रूप महान और भव्य था और उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उन्होंने भक्त से कहा, हे भक्त, तुम्हारी परीक्षा को देखकर मैं हैरान हूँ। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी परीक्षा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। शनि देव के शब्दों ने भक्त के दिल को छू लिया। उसने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे शनि देव, आपकी कृपा से मैं आज एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को देख रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। इसके बाद धीरे धीरे भक्त का जीवन बदलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह फिर से अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगा। उसके परिवार में प्रेम और आपसी समझ बढ़ गई और उसका गांव भी उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगा। वह अब लोगों को बताता था कि कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आपकी भक्ति और विश्वास सच्चे हों तो कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां, चाहे वे कितनी भी बड़ी हों, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कथा का संदेश है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर विपत्ति दूर होती है और अंततः सुख, शांति और समृद्धि लौटकर आती है। तो बोलिए मित्रों, जय शनि देव की, जय भोलेनाथ की।